हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष। स्वागत है आप सबों का इलेक्ट्रिकल विद आशीष की एक नई पेशकश के साथ। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट्स 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। डीसी सर्किट्स 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इजी प्रॉब्लम्स पहले हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में जाएंगे। हमारा लर्निंग का मोड यही रहेगा, लर्निंग थ्रू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज कुछ प्रॉब्लम्स मैंने मार्क कर लिए हैं जिनको आज मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। टू कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 18 ohms। ठीक है, और व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि हम लोग को अपना बेस बिल्ड करना है तो इस प्रॉब्लम को हम लोग अच्छे से देखेंगे कि कैसे से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या है, लेट R1 एंड R2 बी द रेजिस्टेंसेस ऑफ द कॉइल्स। ठीक है, दो कॉइल सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो अगर हम लोग R1 और R2 एज्यूम कर रहे हैं तो इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, और ये जब सीरीज में कॉम्बाइन होते हैं तब इनका रेजिस्टेंस, टोटल सीरीज रेजिस्टेंस कितना है, 18 ohms। ठीक है, और जब पैरेलल में होते हैं तब इनका कनेक्शन क्या होता है, 4 ohms। ठीक है, इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस 4 ohms होता है। तो हम लोग दो इक्वेशंस फ्रेम कर सकते हैं। लेट अस फ्रेम द इक्वेशंस नाउ। देयरफॉर वी कैन राइट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 18। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस व्हिच इज इक्वल टू 4। दिस इज नंबर 2। ठीक है, which implies that R1 R2 is equal to 4 into 18। ठीक है, 4 into 18 is equal to 72। इससे हम लोग लिख सकते हैं R2 is equal to 72 by R1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, which implies that R1 plus इक्वेशन 1 में फिर हम लोगों ने इसे रिप्लेस कर दिया, R2 की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, 72 by R1 is equal to 18। राइट, हम लोग आगे मूव करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, R1 स्क्वायर प्लस 72 इज इक्वल टू 18R1। राइट, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है जहां पे आपको A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू पता है। ठीक है, तो उसका रूट्स कैसे निकाला जाता था, क्या था फॉर्मूला उसका, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस A। ठीक है, तो A की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, B की वैल्यू यहाँ पे 18 है, माइनस 18 है तो यहाँ पे माइनस बी दैट इज 18 होगा। सिमिलरली B4AC सबकी वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। इसे हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो क्या आया है हमारा, 12 ohms और 6 ohms। ठीक है, अगर 12 ohms और 6 ohms है तो समेशन 18 था, तो दूसरा वाले का वैल्यू क्या आएगा, इससे उस ये जो R2 इज इक्वल टू 72 बाई R1 था उसको पुट करके हम लोग को 6 ohms और 2 ohms है। तो ओवरऑल दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 12 और 6 ohms होगी। ठीक है, सो दिस वाज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 100 watt 250 volt lamp is connected in parallel with an unknown resistance R across a 250 volt supply। ठीक है, एक 250 वोल्ट लैंप, इसकी वोल्टेज रेटिंग पता है आपको, पावर रेटिंग भी पता है। ये पैरेलल में कनेक्टेड है एक अननोन रेजिस्टर R के साथ। ठीक है, जिसमें 250 वोल्ट का सप्लाई लगा हुआ है। ठीक है, तो टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज 1100 वॉट। सर्किट में टोटल पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, 1100 वॉट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, एज्यूम द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप रिमेन्स अनअल्टर्ड। ठीक है, तो ये सारे डेटा हमें दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ द पावर्स कंज्यूम बाय द लैंप एंड द अननोन रेजिस्टर। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं सर्किट में उनमें जो पावर डिसिपेशन होता है दैट विल बी इक्वल टू द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। राइट, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं पावर कंज्यूम बाय R इज इक्वल टू 1100 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 1000 वाट्स। ठीक है, therefore value of resistance R is equal to how much,
वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर कंज्यूम्ड, ठीक है, वी स्क्वायर जहां पे वी क्या है 250 वोल्ट है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय पावर कंज्यूम 1000 वाट्स आ गया है, ठीक है, तो 250 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 विच इज इक्वल टू 62.5 ओम्स। ये हमें पूछा जा रहा था, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता करनी थी, तो यही हमारा अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5.2 ओम्स, ठीक है, द रेजिस्टेंस हैज टू बी रिड्यूस टू 5 ओम्स। 5.2 ओम्स का एक कॉइल का रेजिस्टेंस है, इसे कितने पे लाना है, 5 ओम्स पे लाना है। कैसे, बाय कनेक्टिंग अ शंट अक्रॉस द कॉइल। एक शंट मतलब पैरेलल में एक रेजिस्टेंस अगर हम लोग अटैच कर देंगे, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो शंट होगा वो भी कुछ करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो इफ दिस शंट इज मेड ऑफ मैंगनीन वायर ऑफ डायमीटर 0.025 सेंटीमीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। अगर ये शंट जो है मैंगनीन वायर का है जिसकी डायमीटर 0.025 सेंटीमीटर है, तो वायर का लेंथ कितना होगा, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर मैंगनीन इज 47 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। मैंगनीन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है, 47 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, लेट आर ओम्स बी द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, ठीक है। आर ओम्स उसका शंट का वैल्यू अगर है तो दोनों पैरेलल में है, ठीक है, तो टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इंटू 5.2 डिवाइडेड बाय आर प्लस 5.2, और हम लोग लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू, टोटल दिया हुआ है ना 5 पे रिड्यूस करना है ना इसको, तो 5 दिया हुआ है, तो 5 इज इक्वल टू 5.2 आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 5.2, ठीक है। इससे सॉल्व करने से आर की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। ये क्वाइट सिंपल सॉल्यूशन होगा, इसे आप खुद से कर सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 130 ओम्स आएगी, ठीक है। अब एरिया क्या दिया हुआ है वायर का, हम लोग लिख सकते हैं π/4 इंटू डी स्क्वायर होता है, πd²/4 होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो डी कितना है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.025, तो 0.025 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करके ओवरऑल को स्क्वायर कर देंगे, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा 490 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी कितनी आएगी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितनी आएगी 47 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस आएगा 47 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। नाउ आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, हम लोग जानते हैं ये इक्वेशन, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देयरफॉर एल इज इक्वल टू हाउ मच, कैपिटल आर इंटू स्मॉल ए डिवाइडेड बाई रो। सारी वैल्यूज पुट कीजिए, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 13.55, ठीक है। सो दिस वाज दिस क्वेश्चन, हमें लेंथ ऑफ द वायर निकालना था, वो हम लोगों ने निकाल लिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज like, comment, share and subscribe to Electrical with Ashish. Thank you very much. Please keep the support going. Thank you very much. Bye bye.